अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और आज 14 अगस्त भी है, यानी आज़ादी का दिन है। और इसी मुनासबत से आज जुम्मे के खुतबे के दौरान हमारे जो मौलाना साहब हैं उन्होंने उस खुतबे में एक सच्चा वाकया बयान किया है जो कि रिलेट करता है 1947 के साथ, यानी आज़ादी की रात से। यहाँ लाहौर में जामिया अशरफिया के करीब एक साहब रिहाइश पजीर थे जो कि 5 वक्त के नमाजी थे, और वो अपनी नमाज की जो अदायगी है वो जामिया अशरफिया के अंदर करते थे। बुजुर्ग आदमी थे, और उनके साथ मसला ये होता था कि वो अचानक जमीन पर गिरते थे और उनका पूरा जिस्म कांपने लग जाता था। लोग समझते थे कि इनको कोई दौरा पड़ गया है मिर्गी वगैरह का, या कोई और इनके साथ कोई बीमारी है। तो वो अपने तौर पे कोशिश करते थे, उनकी जो उनको उनके दिल को पंप करते थे कि उनकी सांस बहाल हो। बहरहाल वो थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाते थे। और इस तरह जो सिलसिला था उनका इस तरह गिरने का, वो काफी वक्त से चलता आ रहा था। तो वहां पर जो मस्जिद के दीगर अहबाब थे, तो वो पूछते भी थे उनसे कि आपको ये क्या मसला है, आप किसी डॉक्टर के साथ सजेस्ट क्यों नहीं करते। तो वो बताते नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने एक साहब को अपना जो किस्सा था वो सुनाया, और वो यकीनन किसी दर्द दिल रखने वाले आदमी के लिए उसका दिल दहल जाएगा, उस पूरी कैफियत को समझते हुए, उसको महसूस करते हुए। वो कहते हैं कि वो अपने खानदान के तकरीबन कुछ 6-7 अफराद के साथ उन्होंने हिजरत की, और वो हिंदुस्तान से यहाँ पाकिस्तान आ रहे थे। और जिस ट्रेन के ऊपर वो बैठकर यहाँ तक पहुंच रहे थे, उस ट्रेन पर रास्ते में हिंदुओं ने और सिखों ने तलवारों के साथ हमला कर दिया, और वहां पर जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की गई। और कई सारी जो शहादतें हैं वो इस पूरे खानदान के सामने हुई। और आखिरकार वो जो सिख थे और जो हिंदू थे वो इनके खानदान तक भी पहुंचे, और इनके खानदान के तकरीबन 6 अफराद को उन्होंने शहीद कर दिया। ये साहब बच्चे थे और इनकी एक बेटी बची थी। बाकी तमाम लोग इनके खानदान के शहीद हो चुके थे। ये जैसे तैसे करके अपना आप बचाते हुए इन्होंने अपने आप को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रह सके, क्योंकि जो हिंदू थे और जो सिख थे वो उनके ताकुब के अंदर थे। और जब उनको पता चला कि ये यहाँ पर हैं, तो इनकी जो बेटी थी उसने अपने वाले साहब से कहा कि आप ये जो चाकू है आपके पास, इससे आप मुझे मार दें, मेरा गला काट दें। तो अब ये अपने बाप से कह रही है वो बेटी, और वो बाप बड़ा परेशान हुआ। उसने उनको दिलासे दिए कि हम यहाँ से जिंदा बचने में कामयाब हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते गए, तो उनकी बेटी ने उनको कस्में दी कि आपको खुदा का वास्ता है, आप अपने हाथ से मेरा गला काट दें, वरना ये लोग जब हम तक पहुंचेंगे तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे, और आपके सामने करेंगे। मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरी जो इज्जत है वो इस तरह से तार तार की जाए और मेरा बाप सामने बेबस होकर देखता रहे। कैन इसी लम्हे जब वो उनके करीब पहुंचने वाले थे, तो उस बाप ने अपनी बेटी का गला काटा, उसके ऊपर उसने छुरी चला दी, और वो किसी तरीके से वहां से निकल कर यहाँ पाकिस्तान तक मुंतकिल हो गए। वो कहते हैं कि जब ये कैफियत मेरे ऊपर तारी होती है तो मुझे वो सारे लम्हात, वो कैफियत मेरे सामने आती हैं, और मुझे अपने जिस्म के ऊपर काबू नहीं रहता। ये है वो पाकिस्तान, ये है वो आज़ादी की रात, जिसको हम आजकल जिस तरीके से इसका हम जश्न मनाते हैं। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने खानदान थे जो इस आज़ादी की रात को उजड़ गए, जिनकी इज्जतों को उनके सामने, बुजुर्गों के सामने पामाल किया गया, उनको शहीद किया गया, उनके गले काटे गए, बच्चों को मारा गया। ये एक पूरी सच्ची कहानी है, जो कि 1947 की रात को ये सब कुछ हुआ। तो वो शख्स जिनको ये जो गिर जाते थे मस्जिद में, वो बाप जिसने अपनी बेटी का गला काटा था, वो कहता है जब मैं इधर अपने इर्द गिर्द बाहर निकलता हूँ और सड़कों पे लोगों को डांस करते हुए देखता हूँ, खुशियां मनाते हुए देखता हूँ, जश्न मनाते हुए देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये सब कुछ तो हम वहाँ हिंदुस्तान में भी कर सकते थे, तो ये पाकिस्तान लेने की जरूरत पेश क्यों आई। और यकीनन आज के दौर में ये सवाल पता नहीं कितने लोगों के जहन में घूमता होगा, और खास करके वो लोग जो जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ देखा है। तो पता नहीं उनको रातों की नींद भी कैसे नसीब होती होगी। और इस वक्त हम उन सारी कुर्बानियों को भुला कर हम अपना जो जश्न है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। रक्सो सरूर की जो महफिलें हैं वो जारी हैं, और हुकूमती सरपरस्ती के अंदर ये सारे मामला किए जाते हैं, जश्न मनाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1947 से कबल और 1947 की बाद जो चंद रातें थी जो इन्होंने गुजारी, जो ऐसी तकलीफ दे रातें थी जो किसी को शायद ही बुलाए हुए भूलती हों। तो अब शायद वो बुजुर्ग भी इंतकाल करके होंगे, लेकिन ये वाकया हमें ये सबक देता है कि हम इस पाकिस्तान की हकीकी मानों में कदर करें।
جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ، اپنے دین کی سربلندی کے لیے اس خطے کو استعمال کیا جانا تھا، اسلام کے لیے اس کو ایک ایسا جگہ بنانا تھا جہاں سے پوری دنیا فیض یاب ہوتی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ اپنے اصل مقاصد سے بہت پیچھے ہٹا دیا گیا. تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم اور فضل فرمائے، ورنہ جو حالات ہمارے ہو چکے ہیں اور جو ہماری نسلوں کے ہو چکے ہیں، ہم جو ان کو آزادی کا مطلب سمجھا رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا جو مستقبل ہے جو نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے وہ انتہائی مشکلات سے دوچار ہوگا. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو.